दिल्ली के अंदर एक महिला सरकारी टीचर की पोस्टिंग होती है और जैसे उसकी वहां पर पोस्टिंग होती है तो उसे अपने अतीत की कुछ ऐसी बातें याद आती हैं जिन्हें याद करने के बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद यहां पर जो महिला टीचर होती है वह अपने अतीत की उन यादों को ताजा करने के लिए सीधा वहां से एक चाय की दुकान पर पहुंचती है, जहां पर एक बुजुर्ग काका चाय बना बनाकर लोगों को पिला रहे थे और कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे। जैसे ये महिला टीचर, जिसका नाम रजनी होता है, वह उस दुकान पर जाती है तो जाने के बाद उस चाय बनाने वाले बुजुर्ग से कहने लगती है कि काका ठीक ठाक तो हो ना आप। अब इस बात को सुनकर जो चाय बनाने वाला काका होता है वह उस लड़की की तरफ देखता है और थोड़ी देर तक उसे गौर से देखने लगता है। जब वह थोड़ी देर तक उसे गौर से देखता है तो वह देखते उसे पहचान जाता है और कहने लगता है कि बेटी तुम हो क्या। तो यहां पर वो कहती है कि हाँ काका मैं ही हूं, आप सुनाओ आप कैसे हो। तो यहां पर वह कहने लगता है कि बेटी मैं तो ठीक हूं, तुम सुनाओ तुम तो ठीक हो ना, और तुम्हारी नौकरी लग गई क्या। तो इसके बाद जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि हाँ काका मेरी नौकरी लग गई है और यहीं पर मेरी पोस्टिंग हो गई है, तो इसी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए आ गई, क्योंकि उस दिन अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती। उसके बाद वो चाय वाला काका कहने लगता है कि बेटी इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ये तो तुम्हारी मेहनत है जिससे तुम सरकारी नौकरी किया करती हो, बैठो बेटी मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूं। लेकिन तभी यहां पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि नहीं काका बैठना नहीं है और नहीं मैं चाय पीऊंगी, आप मुझे ये बताओ कि महेश भैया कैसे हैं, क्या वो यहां पर आते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो चाय वाला काका होता है एकदम से उसकी आंखें टपकने लगती हैं और वह यहां पर उस लड़की को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद वह लड़की भी फूट फूट कर रोने लगती है। वह बताता है कि बेटी महेश तो इस दुनिया को छोड़कर काफी दिनों पहले चला गया है और उसके बाद उसका परिवार पूरी तरह से मुसीबतों से घिरा हुआ है। अब इस बात को सुनकर जो रजनी होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि काका सच में ही क्या ऐसा हुआ है। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ बेटी ऐसा ही हुआ है, मेरे पड़ोस में तो रहा करता था, इसी वजह से मुझे सब कुछ उसके बारे में पता है। तो यहां पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि काका क्या आप मुझे उसका एड्रेस दे सकते हो। तो इसके बाद यहां पर जो काका होते हैं वो उस लड़की रजनी को उसका एड्रेस दे देते हैं। इधर यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं और इस चाय की दुकान पर वह इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहां पर चाय वाले रामू काका से पूछने लगते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रही है और इस तरह से रोने क्यों लगी। तो उसके बाद यहां पर जो चाय वाला होता है वह उन लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद ये सभी लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं कि इतने अच्छे इंसान को ऊपर वाले ने अपने पास क्यों बुला लिया। इसके बाद यहां पर जो रजनी होती है वह अपनी आंखों में आंसू लेकर उस सफर को तय करने लगती है जो एड्रेस उसे उस चाय वाले अंकल ने बताया था और धीरे धीरे कुछ देर सफर तय करने के बाद वह उस महेश भाई के घर पर पहुंच जाती है। यहां पर जाने के बाद जैसे वो दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से एक थकी हारी महिला दरवाजा खोलती है जिसके पास 2 बच्चे थे और दोनों ही बच्चे महेश के ही बच्चे थे। उनका घर ज्यादा आलीशान नहीं था, टूटी फूटी एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसी झोपड़ी के अंदर वो गरीब बस्ती में रहा करते थे। अब जैसे यहां पर जो रजनी होती है वो इनकी ऐसी हालत देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा निकलने लगते हैं। लेकिन तभी जिसने अंदर से दरवाजा खोला था जो कि महेश की पत्नी थी वह इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि कौन है आप और इस तरह से आंखों से आंसू क्यों टपका रही हो। तो इसके बाद यहां पर जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि आप महेश की पत्नी हो ना। तो यहां पर वह महिला कहने लगती है कि हाँ मैं ही महेश की पत्नी हूं, लेकिन आप महेश को कैसे जानते हो और आप कौन हो उनकी। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि महेश मेरा भाई था और मैं उसकी बहन हूं। अब इस बात को सुनकर जो महेश की पत्नी काफी ज्यादा गरीब है और छोटे से झोपड़े में रहा करती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और एकटक रजनी की तरफ देखती रहती है। इसके बाद यहां पर जो महेश की पत्नी होती है वह उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और बुलाने के बाद उससे कहने लगती है कि देखिए आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं जान सकती हूं कि आप उनकी बहन कैसे हो, क्योंकि उन्होंने तो कभी भी अपनी किसी भी बहन के बारे में जिक्र नहीं किया, वो तो अनाथ थे, फिर आप उनकी बहन कैसे हो गई। इस बात को सुनकर जो रजनी होती है वह कहने लगती है कि अनाथ नहीं थे वो मेरे भाई थे और भाई से भी बढ़कर थे। तो जो महेश की पत्नी होती है वो कहने लगती है कि वो कैसे। तो इसके बाद यहां पर जो रजनी होती है वो उसे पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है जब मैं अपने दादा के साथ अपने गांव में रहा करती थी। मैं पढ़ी लिखी थी और दादाजी चाहते थे कि मैं पढ़ लेकर एक सरकारी नौकरी लग जाऊं, क्योंकि मेरे दादा के पास कुछ भी नहीं था और वो अच्छे घर में मेरी शादी कराना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि बेटी पढ़ लिख कर अच्छी तरह से
कामयाब हो जा ताकि बिना दहेज के तेरी शादी हो जाए। और इसी वजह से मैं भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरह से मन लगाया करती थी। मैंने उस टाइम पर सीटेट का फॉर्म भर रखा था और जैसे मेरा एडमिट कार्ड आता है तो मेरा सेंटर दिल्ली के एक स्कूल में आता है। उसके बाद जो मेरे दादाजी होते हैं थोड़े बहुत पैसे जितने उनके पास थे उन पैसों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद मुझे भेज देते हैं, कहते हैं कि बेटी अच्छी तरह से पेपर देकर आना और इस पेपर में जरूर से तुझे पास होना है। इसके बाद यहाँ पर जो रजनी होती है वह अपने दादा का कहा मानते हुए उस जगह से निकल जाती है और उस सेंटर के लिए पहुंचने लगती है। रास्ते में उसे कई बस बदलनी पड़ती है और रास्ते में भी वो पढ़ाई लिखाई की तैयारी ही कर रही थी। लेकिन जैसे वो आखिरी बस से उतरती है तो उसके बाद वह सेंटर को देखती है और जब इधर उधर पूछती है तो उसे पता चलता है कि यहां से अभी वो जगह लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है और एग्जाम को स्टार्ट होने में कुल ही 20 मिनट बचे हुए हैं। अब इस बात को देखते हुए यहां पर जो रजनी होती है वो फौरन से एक दूसरा ऑटो रिक्शा रोकती है और रोकने के बाद पूछने लगती है कि भैया वहां पर जाना है, वहां तक के कितने रुपए लगेंगे। तो यहां पर जो रिक्शा वाला होता है वो कहता है कि मैडम वैसे तो काफी दूर है लेकिन आपको मैं 70 रुपए में पहुंचा दूंगा। इसके बाद यहां पर जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं चलो। लेकिन तभी जो रिक्शा वाला होता है वो कहने लगता है कि मैडम देखो मेरे पास खुले पैसे नहीं है, आपके पास खुले पैसे तो है ना। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो रजनी होती है अपने पर्स को देखने लगती है, लेकिन जैसे वो अपने पर्स को देखती है तो उसे पर्स के अंदर एक भी रुपया नहीं मिलता, क्योंकि बस के अंदर जब वो बैठी थी तो उसकी किसी ने पॉकेट मार ली थी। अब जैसे ही उसके पास एक भी रुपया नहीं होता है तो उसके बाद यहां पर जो रजनी होती है वह उस रिक्शे वाले की तरफ देखती है और देखती हुई उस ऑटो से उतर जाती है और कहने लगती है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे वहां पर नहीं जाना। अब इस बात को सुनने के बाद जो वो रिक्शा वाला होता है वो उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देखता है और देखने के बाद वहां से अपने रिक्शा लेकर चला जाता है। लेकिन रजनी अब देखती है कि उसको वहां पर पहुंचना है और उसके पास टाइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। तो इस बात को देख देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके दादा की पूरी उम्मीदें उस पर टिकी हुई हैं। लेकिन अगर वो एग्जाम में नहीं पहुंच पाई तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा। इसी बात को सोच सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी वहां पर पास ही में उसे एक चाय की दुकान मिलती है, जिस चाय की दुकान को एक बुजुर्ग व्यक्ति चला रहा था। अब जैसे ही रजनी उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है तो उसके अंदर उसे अपने दादा की छवि दिखाई देती है और इसके बाद जो रजनी होती है वह सोचने लगती है कि क्यों ना इस बुजुर्ग व्यक्ति से मदद मांगूं और बाद में आकर मैं इसके पैसे दे दूंगी। यही सोचकर जो रजनी होती है वह वहां पर उस चाय की दुकान पर चली जाती है अपनी आंखों में आंसू लेकर और सीधा जाकर उस चाय वाले बुजुर्ग से कहने लगती है कि बाबा मुझे एग्जाम देना है और टाइम भी काफी कम बचा है और मुझे फलानी जगह पर पहुंचना है। अब इस बात को सुनकर जो वह चाय बेचने वाला बुजुर्ग होता है वो उस लड़की की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर समझ जाता है कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है और वह कहने लगता है कि बेटी क्या हुआ, क्या परेशानी है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। तो इसके बाद यहां पर जो रजनी होती है वो आंखों में आंसू लेकर उनसे कहने लगती है कि मुझे एग्जाम देना है और एग्जाम देने के लिए मुझे वहां पर जाना है, लेकिन मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्योंकि बस के अंदर किसी ने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो वो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो थोड़ी देर तो कुछ सोचता है और सोचने के बाद एकदम से अपनी जेब से पैसे निकालता है और कहने लगता है कि बेटी चिंता मत करो, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम आराम से वहां पर पहुंच जाओगी। अब वहीं पर उसी दुकान के अंदर एक महेश नाम का युवक जो कि रिक्शा चलाया करता था वह बैठा हुआ था। अब जैसे वो इन सारी बातों को सुनता है और उस लड़की की आंखों में आंसू देखता है तो वह एकदम से खड़ा होता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को पैसे देने से रोकता है और कहता है कि काका आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, जब आपने इसे बेटी मान लिया है तो ये मेरी बहन हुई ना, तो अपनी बहन से मैं पैसे कैसे ले सकता हूं। ऐसा कहकर जो महेश होता है वह कहता है कि बहन आओ मेरे रिक्शे में बैठो और मैं तुम्हें जल्दी से वहां पर पहुंचा दूंगा। इस बात को सुनकर जो रजनी होती है उसकी आंखों के आंसू और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं, लेकिन महेश उसका ढांढस बंधाता है और कहने लगता है कि बहन चिंता मत करो, मैं हूं ना, टाइम से पहले आपको नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम बदल देना। इसके बाद जो रजनी होती है वह उस ऑटो में बैठ जाती है और यहां पर जो महेश होता है वह उस ऑटो रिक्शा को तेज गति में दौड़ाने लगता है और थोड़ी देर में उसको उस जगह तक पहुंचा देता है। रास्ते में उससे ढेर सारी बातें करता है और इन बातों को करने के बाद जो रजनी है वो पूरी तरह से सहज हो गई थी। इसके बाद जब रजनी उतरती है तो यहां पर जो महेश होता है वह अपने पास से लगभग 300 रुपए निकालता है और कहता है कि बहन यही है मेरे पास और इनको अपने साथ ले जाओ, अगर मैं इधर उधर चला गया तो कम से कम तुम वापस से अपने घर तो पहुंच जाओगी, क्योंकि जब तुम्हारे पैसे निकल ही गए हैं तो तुम्हें वापस भी तो घर जाना होगा। इस बात को सुनकर जो रजनी होती है वो थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहने लगती है कि भैया कोई बात नहीं, लेकिन जो महेश होता है वह जबरदस्ती उसे उन पैसों को दे देता है और कहता है कि बहन जल्दी से जाओ, पेपर छूट ना जाए और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे एग्जाम छूटने के टाइम पर यहीं पर मिलूं, अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, तुम यहां से चली जाना। ऐसा कहकर वह उसे वहां से भेज देता है और खुद अपना ऑटो लेकर इधर उधर काम करने लगता है। अब धीरे धीरे एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है
तो उसके बाद जो महेश होता है दोबारा से अपना ऑटो रिक्शा लेकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और रजनी के आने की राह देखने लगता है। जैसे ही रजनी बाहर निकलती है तो उसके बाद जो महेश होता है उसे हाथ से इशारा करके अपने ऑटो की तरफ बुलाता है और अपने ऑटो में बैठाने के बाद ऑटो को लेकर दोबारा से उसी बस स्टैंड की तरफ जाने लगता है। रास्ते में यहां पर फिलहाल जो रजनी थी उसकी सारी टेंशन खत्म हो चुकी थी और फिलहाल उसका पेपर काफी अच्छा गया था। तो इसके बाद जो महेश होता है उससे पूछने लगता है उसके घर परिवार के बारे में और उसके बारे में। तो वह महेश को अपनी सारी कहानी बता देती है कि किस तरह से मेरे दादाजी रहा करते हैं और जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसके बाद चाय वाले अंकल को देखकर मुझे मेरे दादाजी की याद आ गई थी और उनसे ही मैंने मदद मांगना उचित समझा, लेकिन फिर तुम मुझे मिल गए और तुमने मुझे टाइम पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन दोनों में और भी कुछ बातें होती हैं, लेकिन तभी यहां पर जो रजनी होती है वो उससे पूछने लगती है कि भैया आप ये बताओ, रिक्शा वाला तो मैंने थोड़ी देर पहले भी रोका था जब मैं वहां पर रुकी थी, लेकिन उसने तो मेरी तरफ अजीब निगाहें बनाई और वहां से अपना रिक्शा लेकर चला गया जब उसे पता चला कि इसके पास पैसे नहीं है। फिर तुमने मुझे यहां पर भी छोड़ा और साथ में पैसे भी दे दिए और दोबारा से वहां पर वापस छोड़ने के लिए आ गए। तो उसके बाद जो महेश होता है एकदम से उसकी आंखें छलक उठती हैं और जो रजनी होती है वो शीशे से उसकी आंखों को छलकते हुए देख लेती है। तभी वह पूछने लगती है भैया क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए। तो इसके बाद यहां पर जो महेश होता है वो कहने लगता है कि बहन मुझे अपना कहने वाला कोई भी नहीं है, जिस काका के पास में बैठकर चाय पी रहा था उसी के साथ बैठकर मैं समय बिताया करता हूं और उससे बातचीत किया करता हूं और उस काका को मैं अपने पिता समाज समझा करता हूं। जब तुम वहां पर रोती हुई आई थी और काका ने तुम्हें बेटी कहा था तो उसके बाद मुझे भी तुम्हारे अंदर अपनी बहन दिखाई देती है और मैं सोचता हूं कि मेरे होते हुए बहन इस तरह से रो रही है, ये तो बिल्कुल से गलत है और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। उसके बाद रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहां पर जो भाई होता है वह एकदम हंसकर सारी बात को टाल देता है और कहता है कि बहन तुम इस तरह से आंखों में आंसू मत लेकर आओ और कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और फिलहाल जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि तुम्हारा एग्जाम अच्छे से हो गया है। इसके बाद यहां पर जो महेश होता है वह रजनी को सीधा उसी बस स्टॉप पर पहुंचा देता है, लेकिन उतरते समय यहां पर जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि भैया अगर मुझे आपके पैसे लौटाने हो तो मुझे कहां आना पड़ेगा। तो उसके बाद यहां पर जो महेश होता है वो कहता है कि आपको कहीं भी नहीं आना पड़ेगा, आप केवल इसी चाय की दुकान पर आ जाना और काका को भी मेरे पैसे दे जाना, मुझे इन पर विश्वास है ये मेरे पैसे लौटा देंगे और वैसे भी आपको पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैंने आपको बहन कह ही दिया है तो भाई का फर्ज भी तो निभाने दो। इसके बाद जो रजनी होती है वहां से वापस लौट जाती है और धीरे धीरे इन बातों को 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। रजनी के जो दादाजी थे वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन रजनी की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हो गई थी और वह सरकारी नौकरी भी लग चुकी थी। इसके बाद जो रजनी होती है जैसे उसकी पोस्टिंग दिल्ली होती है तो उसके बाद वह यहां पर महेश को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाती है और उसकी पत्नी को यह पूरी कहानी सुना देती है। जब यहां पर महेश की पत्नी इस पूरी कहानी को सुनती है तो एकदम से उसे भी अपने पति की याद आती है और उसकी अच्छाई के बारे में याद आती है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और रजनी भी उसकी आंखों में आंसू देखकर वह भी फूट फूट कर रोने लगी थी। इसके बाद थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन तभी यहां पर महेश का जो बड़ा लड़का होता है वह एकदम से वहां पर आता है अपनी मम्मी से बाहर किसी बच्चे की शिकायत करने के लिए। लेकिन जैसे ही यहां पर रजनी उस बच्चे को देखती है तो वो पूछने लगती है कि आपका बच्चा है, तो वो कहती है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, हमारे पास 2 बच्चे हैं। तो उसके बाद यहां पर जो रजनी होती है एकदम से उसे गोद में उठा लेती है और गोद में उठाने के बाद पूछने लगती है कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ा करते हो। लेकिन तभी जो वो बच्चा होता है वह कहने लगता है कि मैं नहीं पढ़ा करता, मेरे दोस्त जाया करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मम्मी मुझे भेजती ही नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद रजनी को बड़ी हैरानी होती है और वह पूछने लगती है कि आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजा करती। तो इसके बाद यहां पर जो महेश की पत्नी होती है वो बताने लगती है, कहती है कि किस तरह से स्कूल भेज दूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि बच्चों को अच्छे कपड़े भी पहना सकूं। वह तो जैसे तैसे करके हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। वो जो चाय वाले काका हैं वो थोड़ी सी मदद कर दिया करते हैं और साथ में मैं दूसरों के घरों में काम किया करती हूं और 2 बच्चों की परवरिश भी करनी होती है, तो इसी वजह से पैसों की कमी की वजह से मैं इन्हें स्कूल नहीं भेज पाती। इसके बाद जो रजनी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर दूंगी, क्योंकि अब मैं यहां पर आ गई हूं, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो रजनी होती है वह महेश के दोनों बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन कराती है और यहां पर महेश की पत्नी को अच्छे से खाने पीने का सामान लाकर देती है और कहती है कि आगे से तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेहिचक होकर मुझ पर फोन कर देना और मैं हूं जब तक कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहां पर जो महेश की पत्नी होती है वह मना भी करती है, लेकिन यहां पर रजनी कहने लगती है कि इन बच्चों में मेरा भी कुछ ना कुछ अधिकार बनता है, क्योंकि मैं इनकी भुआ लगा करती हूं, तो इसी वजह से आप इस बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है।
इस बात को सुनकर महेश की पत्नी चुपचाप रह जाती है और यहाँ पर वह उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करती है। इसके बाद यहाँ पर यह बात जैसे चाय वाले काका को पता चलती है तो उसे भी इस बात की शांति मिलती है और यहाँ पर जो रजनी होती है अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे उस परिवार को रेगुलर दिया करती है और धीरे धीरे बच्चों को बड़ा कर रही है। ये बातें जब रजनी के पति को पता चलती हैं तो उसे भी इस बात की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसे पता था कि कोई महेश नाम का लड़का इसे टाइम पर सेंटर पर पहुंचाया था और उसी वजह से आज इसकी सरकारी नौकरी है। तो इसी वजह से जो उसका पति होता है वह भी कुछ नहीं कहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।